Hello, my champions. Welcome to the next lecture of the GATE 2026. फाइन. आज हम एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जहां पे सब स्टूडेंट कह रहे हैं क्या वो चैलेंजेबल है कि नहीं है. फाइन. तो मैं अपनी अप्रोच बताता हूं. इस अप्रोच के बाद डिसाइड करते हैं क्या ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है कि नहीं है. फाइन. माई सेल्फ डॉक्टर हरीश गर्ग. यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है आपके पास मॉडिफाइड आइलर्स मेथड का. फाइन. मेरे को कैसे पता लगा ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है कि नहीं है? बिकॉज जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अपलोड करा टुडे, इसके बाद इस क्वेश्चन पे कमेंट्स दिए लोगों ने कि क्वेश्चन चैलेंजेबल है कोई क्वेश्चन, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लोगों ने सेंड करा काइंडली डिस्कस दिस क्वेश्चन वेदर इज चैलेंजेबल और नॉट. फाइन. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दिस क्वेश्चन इज नॉट चैलेंजेबल. फाइन. दिस क्वेश्चन इज नॉट चैलेंजेबल. आई विल टेल यू माई कंप्लीट अप्रोच वाई इट इज नॉट ए चैलेंजेबल. फाइन. अगर आप क्वेश्चन को चैलेंजेबल समझ के अप्लाई करोगे, आपकी मनी, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगा. डोंट अप्लाई फॉर द चैलेंजेबल क्वेश्चन. ये चैलेंजेबल क्वेश्चन क्यों लगा पहले स्टूडेंट्स को मैं बता दे रहा हूं. आंसर की में इसका आंसर क्या दिया हुआ इन्होंने? 1.00 टू 1.10. एंड स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट आंसर इज 1.10 एज y of 0.1 इज आंसर इज 1.11. सॉरी. फाइन. यही कह रहे हो ना आप बच्चों सब लोग? फाइन. अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. फाइन. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे भी? क्वेश्चन कह रहा है आपसे सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है. फाइन. ये आपने क्या निकाला है? यू हैव टू फाइंड द सेकंड इक्वेशन विद द स्टेप साइज 0.05. तो ये तो सेकंड इक्वेशन ही तो निकाली आपने. बेसिकली आपने y ऑफ 2 ही तो निकाला ना इसका अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. फाइन. क्या आपसे इन्होंने सेकंड इक्वेशन पूछा है? नो. सेकंड इक्वेशन नहीं पूछा बच्चों आपसे. फाइन. आप सब लोग सेकंड इक्वेशन निकाल रहे हो. जब मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करा था सॉल्यूशन, वहां पे चेक करो स्टूडेंट ने मेरे को सेकंड इक्वेशन बताया था, तो इसलिए मैंने वहां पे आपको आंसर 1.11 दिया था. 1.11 इज द आंसर ऑफ द सेकंड इक्वेशन. इसमें कोई गलती नहीं है. लेकिन अब क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया है, वहां पे सेकंड इक्वेशन नहीं है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन है. तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगी मॉडिफाइड आइलर मेथड की? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होती है मॉडिफाइड आइलर मेथड की? सेक अप्रोक्सीमेशन मतलब दो बार आपको अप्रोक्सीमेट करना है. तो पहली बार आपने अप्रोक्सीमेट करा बाय दिस फॉर्मूला. फाइन. और सेकंड बार अप्रोक्सीमेट करोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो आपका टारगेट क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी. किस पॉइंट पे? तो आपका टारगेट है 0.05 की वैल्यू निकालनी. दैट मीन्स योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y1. y2 नहीं निकालना आपको. फाइन. मैं फिर कह रहा हूं आपका टारगेट है 0.05 को निकालना. आप सब निकालने जा रहे हो 0.10. दैट्स व्हाई यू फील दैट इज अ चैलेंजेबल क्वेश्चन. फाइन. अब आप देखो, ये तो क्लियर हो गया कि ये चैलेंजेबल नहीं है. अब अगर चैलेंजेबल नहीं है तो आप इसका आंसर एग्जामिनेशन में 15 सेकंड में कैसे निकाल सकते हो आप? वो कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप सबने मेरा ये प्रीवियस लेक्चर आइलर्स मेथड देखकर गए होंगे तो आप इसका आंसर 5 सेकंड में निकाल दोगे आप. फाइन. तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं. सेकंड अप्रोक्सीमेशन पूछा ना. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहां फिल करो. कितना हो गया? 1 प्लस 0.05 एक्स प्लस, तो आंसर कितना हो गया? 1.05. तो यही इसका आंसर है. अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे ये निकालो, आपने वो निकाला ही नहीं है. फाइन. बिकॉज बच्चों मैं कह रहा हूं, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स 15 सेकंड में बता रहा हूं आपको. ठीक है. अब मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको. फाइन. इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 1. इसका x1 कितना हो गया आपका? 0.05. और इसमें प्लस करोगे 1.1, तो ये आंसर हो गया 1 प्लस 0.05. ये हो गया 2.1. इसको मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं 1.05. सो दैट विल बी 1.0525. तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ कर दो, आंसर विल बी 1.05. तो मैंने पहले ही 1.05 लिख दिया. अब वो मैंने कैसे लिख दिया? फाइन. अब आप ये देखिए, जो आपका फंक्शन है दिस इज माई एफ. फाइन. तो आंसर तो क्लियर हो गया आपका. फाइन. और ये आपका उस रेंज में भी लाई करता है. क्लियर. तो ये चैलेंजेबल नहीं है बच्चों. अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि इसकी जरूरत ही नहीं है बच्चों निकालने की. कभी भी जरूरत नहीं है आपको. क्यों नहीं है? अब आप देखो x प्लस वाई इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर बिकॉज
इनिशियल पॉइंट पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो जैसे ही ये पॉजिटिव होगी, जो भी आंसर प्रिडिक्टेड पे आया होगा, अगर ये आंसर अल्फा है, फाइन, तो इसकी जो ये न्यू वैल्यू है, ये हमेशा ही ग्रेटर देन अल्फा होगी, फाइन। अगर इसका आंसर 1.05 है, फाइन, तो आंसर आपका कभी भी 1 पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता, 1.07 नहीं हो सकता, डेसिमल में ही चेंज होगा इसके आगे, फाइन। तो आप देखो, इसका मतलब अगर आप 2 डेसिमल में भी चेंज करोगे तो 1.05 तो तब भी रहेगा ना। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था, ये यहाँ पे आंसर 6, 7, 8, 9 हो सकता था, तो ये राउंड ऑफ करोगे तो 1.06 बन जाता ज्यादा से ज्यादा, फाइन। तो आप इसका आंसर 1.105 लिखते, चाहे 1.06 लिखते, विदाउट एनी कैलकुलेशन ऑफ दिस नंबर्स, क्लियर, बेस्ड ऑन माई दिस शॉर्टकट ट्रिक्स। तो मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, दिस क्वेश्चन इज नॉट चैलेंजेबल, डोंट अप्लाई फॉर द चैलेंज क्वेश्चन, फाइन, क्लियर। अभी तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी रेंज अगर ये इतनी भी दे देते तो दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन आंसर की में इन्होंने ये दिया है, फाइन। तो आप बताइए, पहले आपको ये क्लियर हुआ कि क्वेश्चन पूछा क्या था, सेकंड अप्रोक्सीमेशन पूछी थी बच्चों, सेकंड इक्वेशन नहीं पूछी आपसे, फाइन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन मींस दिस इज माय फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एंड दैट नंबर इज माय सेकंड अप्रोक्सीमेशन, और आपका टारगेट था 0.05 निकालना, लेकिन आप सब लोग निकालने लगे हो 0.10। इसी वजह से आपको जो मिस कम्युनिकेशन हुआ है, मिस हैपनिंग हुई है, जो भी हुआ आपके साथ गलत हो रहा है, जो आप समझ रहे हो, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप क्वेश्चन को सही से रीड नहीं कर पाए, फाइन। फाइन, मैं फिर कह रहा हूं, आप एक बार इस लेक्चर को सुनिए, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट। आप अपनी राय बताइए इस कमेंट के अंदर, फाइन। आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन को लेकर, क्या ये अभी भी चैलेंजेबल लगता है आपको? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द कमेंट बॉक्स टू, फाइन। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो पॉइंट ऑफ फाइंड द मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, सो दैट आप अगर ये क्वेश्चन रियली चैलेंजेबल हुआ तो आप अप्लाई करिए, यू कैन गेट दी मार्क्स इजिली, फाइन। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट करोगे। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।